श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, यह कथा उस समय की है कि त्रेता युग में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपनी सेना के साथ समुद्र तट पर रामेश्वर के निकट सेतु बांधने का कार्य कर रहे थे। अब सभी जो वानर थे वो अपने अपने कार्य में लगे हुए थे और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज उस कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। तो सेतु बांधने का जो कार्य कर रहे थे वो नल और नील कर रहे थे। बाकी के जो वानर थे वो बड़े बड़े शिलाखंड उठा उठा करके और ला रहे थे। तो ये नल और नील किस प्रकार से सेतु को बांध रहे हैं, यह जाकर के तो मैं देखूं, ऐसा मन में भगवान रामचंद्र जी महाराज ने विचार किया। जब पास में जाकर के देखा तो भगवान क्या देखते हैं कि नल और नील दोनों प्रत्येक पत्थर के ऊपर जय श्री राम लिख रहे हैं और ऐसा लिख करके और वे उस पत्थर को, पाषाण खंड को समुद्र में छोड़ देते थे। तो ईश्वरीय लीला देखिए कि वे पत्थर डूबते नहीं थे बल्कि जल के ऊपर तैर जाते थे और आपस में जुड़ भी जाते थे। भगवान राम ने विचार किया कि जब मेरे नाम से पत्थर तैर जाते हैं तो क्यों ना मैं भी एक आध पत्थर डाल के देखूं कि मेरे हाथ से पत्थर तैरते हैं कि नहीं तैरते हैं। परंतु यहाँ सबके सामने नहीं करूँगा। अगर कोई पत्थर डूब गया तो सब लोग क्या कहेंगे, ऐसा विचार करते हुए भगवान राम जी जो थे वो टहलते टहलते जरा दूर जाने लगे। अब हनुमान जी ने देख लिया कि प्रभु कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, देखना चाहिए कि भगवान कौन सी लीला करने वाले हैं। तो थोड़ी दूर पर जब भगवान गए तो पीछे से हनुमान जी भी लग लिए। लेकिन अरे क्या, ये चलते चलते भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक पाषाण खंड उठा लिया। हनुमान जी को विस्मय हुआ, भगवान ने पत्थर क्यों उठाया। लेकिन चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो एक जगह जाकर के भगवान ने देखा कि अब यहाँ कोई नहीं है। लेकिन हनुमान जी दादाजी तो जो है राम भक्त थे, चुपके चुपके ऐसे चल रहे थे कि भगवान की निगाह नहीं पहुंची उनके ऊपर। और भगवान ने क्या किया कि बड़े जोर से उस पत्थर को समुद्र में फेंक दिया। अब पत्थर था तो डूब गया और वैसे ही हनुमान जी भी पीछे से बड़े जोर से चिल्ला दिए, देख लिया देख लिया देख लिया प्रभु, मैंने आपको देख लिया। तब भगवान ने देखा कि यह हनुमान पीछे से आ गए हैं। भगवान कहने लगे कि हनुमान, मेरे मन में एक बड़ी शंका है कि नल और नील दोनों जो पत्थर समुद्र में छोड़ रहे हैं उनके ऊपर जय श्री राम लिखते हैं। मैंने मन में विचार किया कि मैं भी तो पत्थर छोड़ के देखूं। तो वो पत्थर तो डूब गया। हनुमान, वो पत्थर क्यों डूब गया, मेरी शंका का समाधान करो। तब हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु, आप मुझे बड़ाई देना चाहते हैं, इसीलिए आपने ये लीला की है। और अब आप पूछ रहे तो मैं बताए देता हूँ कि नल और नील जिन पाषाण खंडों के ऊपर आपका नाम लिख रहे हैं तो वे पत्थर
आपकी दया से सब सजीव हो गए हैं और वे अपने आप में आपके पावन नाम को आत्मसात कर लिए हैं, इसीलिए तो वे समुद्र में तैर गए। और प्रभु, ये पत्थर जो डूब गया, ये पत्थर जो है जगत को ये शिक्षा दे रहा है कि राम ने जिसको त्याग दिया, जिसको छोड़ दिया, जिसको फेंक दिया, वो तो डूबेगा ही। तो प्रभु, जगत में जो तुम्हारे पावन नाम का स्मरण करेगा वो भवसागर से मुक्त हो जाएगा, तर जाएगा, उसके ऊपर आपकी कृपा हो जाएगी। और प्रभु, जिसे आप छोड़ देंगे, जिसे आप त्याग देंगे, जिसे आप फेंक देंगे, वह तो इस भवसागर में ऐसा डूबेगा कि उसका पता भी नहीं चलेगा। तो बंधुओं, सदैव राम जी का स्मरण करें, राम जी का पूजन करें और राम जी का ध्यान करें। विषय वस्तु आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।